गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम जो डायग्राम है वो किस लिए है, क्यों हम बनाते हैं, इसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम लिखा होगा जिसमें आपको वर्टिकल एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ टेम्परेचर दिखा रहा होगा कि टेम्परेचर का हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब वर्टिकल में क्या लिखा है आपका टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा है आपका कार्बन। अगर कार्बन का परसेंटेज 2% लिया हुआ है तो किस कैटेगरी में जाएगा, स्टील की कैटेगरी में जाएगा। अगर कार्बन का परसेंटेज 2% से ज्यादा है तो किस कैटेगरी में जाएगा, वो कास्ट आयरन कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर जो आयरन कार्बन है हम क्या कर रहे हैं, आयरन ओर को ले रहे हैं और उस आयरन ओर को कोबुला फर्नेस में 1530 डिग्री पर लाइम एंड कोक के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं। जब वो लिक्विड के फॉर्म में आता है तो उस आयरन को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा प्लस फेराइट आयरन बोलते हैं। उस आयरन में क्या रहता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं, तो इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, केवल और केवल आयरन के फॉर्म जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। देन धीरे धीरे क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होते जाता है। जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, अस्टेनाइट हो जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका, अस्टेनाइट हो जाता है। और उस टाइम पे भी हम कार्बन का जो रेशियो है वो हम 2% और 4% लेते हैं। 2% लेते हैं तो क्या कहलाता है स्टील, और 4% लेते हैं तो क्या कहलाता है, वो कास्ट आयरन कहलाता है। धीरे धीरे और सॉलिडिफाई करते हैं, कहाँ तक आता है, 1130 डिग्री तक आता है, फिर 923 डिग्री तक आता है। तो उस टाइम पे भी हमारा जो रेशियो रहता है कार्बन और आयरन का वो भी रहता है 2% और रहता है कितना रहता है, 4%। तो जैसे जैसे सॉलिडिफाई होता है, जैसे जैसे उसका पोजीशन चेंज होते जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है, वैसे वैसे उसका नाम चेंज होते जाता है। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा उसका नाम क्या आ गया, यहाँ पर पियरलाइट है, आपका ये क्या है, सीमेंटाइट है। आप यहाँ देख सकते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेटेराइट आपका रखा हुआ है। तो मेनली जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है वो आयरन और कार्बन का एलॉय बनाता है। अगर 2% तक अगर आप कार्बन यूज करते हैं तो वो स्टील के कैटेगरी में रखता है। अगर आप 2% से ज्यादा का कार्बन यूज करते हैं या 4% तक जाते हैं तो वो कास्ट आयरन की कैटेगरी में आपको रखता है। तो मेनली जो मेरा जो कॉन्सेप्ट था आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का, मेन है आपका एलॉय बनाना, कंपोजिशन बनाना। थैंक यू।